नमस्कार दोस्तों, ब्रिक यानी भारत रिटेल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट करेक्शंस के ऊपर हमारी ये 6th वीडियो है एंड इस चैनल का एक ही मिशन एंड विजन है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को होने वाले ट्रैप से बचाया जाए। तो इसी के ऊपर अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर हमने डिटेल वीडियो कवर किया है। तो अभी दोस्तों हाल फिलहाल में टीवी में ऐड चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहो। न्यूज चैनल्स पर बोला जा रहा है कि मौका है, खरीदो और खरीदो। तो हम सब रिटेल निवेशकों को और उन टीवी चैनल वालों को एक ही सिंपल सवाल है कि यह मौका सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को ही क्यों दिखाई दे रहा है या उनको दिखाया जा रहा है, और बाकी बड़े इन्वेस्टर्स इतनी हेवी सेलिंग क्यों कर रहे हैं। यह सेलिंग ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स पर है और रिटेलर्स कैसे ट्रैप हो रहे हैं, इसका यह पूरा डिटेल एनालिसिस सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप आगे देखेंगे। दोस्तों, हमारा मकसद है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सावधान करें और आने वाले कम से कम 5-6 महीने के लिए एक सही फैसला लेने में मदद करें। हमारे सारे एनालिसिस फैक्ट्स, डिटेल डेटा एंड पास्ट ट्रेंड्स पर आधारित है। हमने पहले ही एक वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50 दिसंबर तक 22,000 या उसके नीचे क्यों जा सकती है। तो उस वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट ट्रैप फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। उसमें हमने मार्केट करेक्शंस के 6 मेन रीजंस डिटेल में समझाया है। तो कृपया आप उस वीडियो को जरूर देखें। चैप्टर 1, फॉल्स रैली, रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे ट्रैप किया जा रहा है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एफआईज, एचएनआईज एंड प्रमोटर्स मिलकर एक फॉल्स रैली क्रिएट कर रहे हैं और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जा रहा है। दोस्तों, हम ये सारी चीजें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ देखेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी कट एंड मेक इन इंडिया पे एक अच्छी स्पीच दी थी एंड उसका इम्पैक्ट 18 एंड 19 अगस्त के स्टॉक मार्केट के सेशन में दिखा भी। मार्केट ने अच्छी रैली दिखाई जरूर, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग एंड वह रैली सस्टेन नहीं कर पा रही है एंड ऐसे पास में भी काफी बार हुआ है। जैसे ही मार्केट 300-400 पॉइंट चढ़ते हैं, उसके बाद अचानक से सेलिंग स्टार्ट होती है एंड एक नया बॉटम क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब साफ है, एफआईज एंड एचएनआईज सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। यानी जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, वे अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं। और इसके बायर्स कौन होते हैं? हमेशा की तरह रिटेल इन्वेस्टर्स एंड डीआईज। दोस्तों, कुछ फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट एंड इंडियन न्यूज चैनल्स में दिखाई जा रहा है कि निफ्टी 50 एंड मार्केट कैसे दिसंबर तक ऑल टाइम हाई पर जा सकते हैं एंड इसका बेस क्या है? जीएसटी कट। दोस्तों, इसके पहले भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब एंड आरबीआई ने रेपो रेट कट दिया था, बट उसका खासा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में नहीं दिखा एंड इतने बड़े रिलीफ के बाद भी मार्केट लगातार प्रेशर में दिख रहा है। उस टाइम भी कुछ एक रैली क्रिएट हुई थी एंड इन रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक्साइटेड होकर बाइंग भी की थी, लेकिन वो रैली सस्टेन नहीं कर पाई एंड उसके बाद एक नया बॉटम बन गया था। तो पिछली बार की तरह दोस्तों यह भी एक रैली फॉल्स हो सकती है एंड रिटेलर के लिए एक ट्रैप हो सकता है। दोस्तों, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए ताकि एफआईज एंड एचएनआईज को एग्जिट करने का मौका मिल सके। दोस्तों, मार्केट को 20 साल से ट्रैक कर रहे हैं और हमने देखा है कि मार्केट में हमेशा ऐसे ही फोमो बाइंग करा के रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जाता है एंड इसी वजह से 90% से ज्यादा इन्वेस्टर्स को लॉस होता है। तो दोस्तों, ये जीएसटी कट का इम्पैक्ट आपको आम आदमी के जेब तक आते देखना होगा एंड उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना होगा। ये जो रैली क्रिएट हो रही है दोस्तों, ये फंडामेंटल्स पर आधारित नहीं है, ये न्यूज बेस है एंड सेंटिमेंट्स के ऊपर है। तो इस ट्रैप में कृपया आप मत फंसिए एंड थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए। चैप्टर 2, एफआईज की सेलिंग फिगर्स और इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस। दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने एफआईज की सेलिंग पर गौर करेंगे। 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक एफआईज ने भारतीय इक्विटी बाजार में कुल 72,000 करोड़ से भी ज्यादा नेट सेलिंग की है। इस दौरान उन्होंने लगातार 9 से 10 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार सेलिंग जारी रखी, जो उनके मजबूत बेरी सेंटिमेंट का सबूत है।
यह सेलिंग कैश सेगमेंट में सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में जैसे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी रिकॉर्ड हाई शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। अगस्त सीरीज की शुरुआत में उनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो गिरकर सिर्फ 0.11 हो गया था, जो मार्च 2023 के बाद सबसे कम है। इसका मतलब है कि उनकी 90% से ज़्यादा पोजीशंस शॉर्ट साइड पर है, जिससे वे मार्केट में आगे गिरावट से प्रॉफिट कमा सके। दोस्तों, ये सब फिगर्स साफ साफ बताते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और आने वाले समय में भी करेक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर आने वाले खरीदने का मौका है जैसी बातों से सावधान रहिए। चैप्टर 3, प्रमोटर्स और एचएनआईज की सेलिंग। दोस्तों, एफआईएस के साथ साथ इंडियन प्रमोटर्स भी रिकॉर्ड हाई लेवल पर सेलिंग कर रहे हैं। रिसेंट डेटा के मुताबिक जून 2025 क्वार्टर में प्राइवेट प्रमोटर्स की ओनरशिप 8 साल के लो पर आ गई है, जो अब 40.58% है। इस क्वार्टर में उन्होंने नेट 54,732 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। प्रमोटर्स की सेलिंग एक बड़ा रेड फ्लैग है दोस्तों, क्योंकि उन्हें कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की सबसे बेहतरीन जानकारी होती है। यह सेलिंग आमतौर पर तब होती है जब प्रमोटर्स को लगता है कि वैल्यूएशन अभी बहुत हाई हो चुके हैं, या फिर उन्हें डेट चुकाने हो या किसी नए वेंचर में इन्वेस्ट करना हो। कुछ बड़े एग्जांपल्स की अगर दोस्तों बात करें तो भारतीय एयरटेल 13,059 करोड़, इंटरग्लोब एविएशन 11,863 करोड़ और संवादर मदरसन इंटरनेशनल 6,227 करोड़ की सेलिंग शामिल है, जहां प्रमोटर्स ने जून क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स कम की। इसी तरह की सेलिंग मार्केट में एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, जबकि बड़े प्लेयर्स साइलेंट एग्जिट कर रहे होते हैं। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रमोटर्स की सेलिंग से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर्स कंपनी के इनसाइडर्स होते हैं और उन्हें कंपनी के भविष्य की सबसे बेहतर जानकारी होती है। जब वे अपने होल्डिंग्स बेचते हैं तो अक्सर यह सिग्नल होता है कि उन्हें या तो स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लग रही है या फिर उन्हें कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई कमी दिख रही है। इसलिए प्रमोटर सेलिंग को हमेशा एक रेड फ्लैग की तरह देखना चाहिए। चैप्टर 4, आईपीओ और ओएफएस से बड़े प्लेयर्स का खेल। दोस्तों, 2025 के पहली छमाही में इंडियन आईपीओ मार्केट से लगभग 108 से 119 आईपीओ आए, जिनमें कुल 46,000 से लेके 52,200 करोड़ का फंड रेज किया गया। इनमें क्वार्टर में ऑफर फॉर सेल ओएफएस का हिस्सा था मैसिव 89%। ओएफएस परसेंटेज रिसेंट आईपीओ में ओएफएस का परसेंटेज काफी हाई रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी को नया पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा शेयर होल्डर्स जैसे प्रमोटर्स, एफआईज और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच रहे हैं। ओएफएस में मौजूदा शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचते हैं। इस तरह कंपनी को कैपिटल मिलने के बजाय सारा पैसा इन बड़े प्लेयर्स की जेब में जाता है। इससे बड़े इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिल जाता है और वो मार्केट की हाई वैल्यूएशंस पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इस तरह के आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लिस्टिंग के बाद जब बड़े इन्वेस्टर्स और प्रमोटर सेलिंग करते हैं, तब स्टॉक प्राइस में बड़ी गिरावट आने का खतरा रहता है। रिटेल इन्वेस्टर्स ऊंचाई पर खरीद लेते हैं और आगे चलकर उन्हें बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। चैप्टर 5, रिटेलर्स की फोमो बाइंग। दोस्तों, हमने पिछले 4 चैप्टर में डेटा और नंबर्स के साथ देखा कि कैसे एफआईज, एचएनआईज, प्रमोटर्स और सारे बड़े प्लेयर्स हेवी सेलिंग कर रहे हैं और यह सेलिंग कई सालों के रिकॉर्ड लेवल पर दिख रही है। तो सवाल यह है कि यह बाइंग कौन कर रहा है? तो इसका जवाब है, एक तो डीआईज और दूसरे रिटेलर्स। डीआईज यानी अगेन रिटेलर्स का ही पैसा जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए एएमसी फंड मैनेजर्स के पास जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसी कौन सी न्यूज ग्रोथ फोरकास्ट है जो रिटेलर्स को दिख रही है और इन बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, रिटेलर्स को ट्रैप करने का यह खेल सालों से चल रहा है और चलता ही रहेगा। हर बार हर रिटेल निवेशक को यही लगता है कि उसने बहुत स्मार्ट बाइंग की है, लेकिन वे ऊंचे वैल्यूएशंस पर ट्रैप हो जाते हैं और इसीलिए 90% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स अपना लॉस कराते हैं। जिन रिटेलर्स के पास पैसे नहीं है, वो लालच में आकर एमटीएफ पर इक्विटी में फोमो बाइंग कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ इस्तेमाल काफ़ी बढ़ चुका है। अगस्त 2025 में एमटीएफ बुक 96,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। लाइव हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स जैसी खबरों के अनुसार आरबीआई ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन के
बढ़ने पर चिंता जताई है। इनका एक हिस्सा स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में जा रहा है, जिससे क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स पर डिफॉल्ट की दरें बढ़ रही है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 11 से 25% तक ऊंची ब्याज दरों के चलते इसे निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम भरा माना गया है। चैप्टर 6, रिटेल निवेशक क्या करें। दोस्तों, ऐसे गिरते मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सावधानी से काम करना चाहिए और फोमो बाइंग से बिल्कुल बचना चाहिए। सबसे पहले अपने कैपिटल की सुरक्षा करें और ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में या शेयर में एवरेज न करें। पोर्टफोलियो में बदलाव करके डिफेंसिव सेक्टर्स, एफएमसीजी, फार्मा और लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दे। सिर्फ मजबूत और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट बनाए रखे। सस्ते लगने वाले वीक फंडामेंटल स्टॉक से दूर रहे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी जारी रखे, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करे। भावनाओं में आकर खरीद न करे, धैर्य रखे और सही मौके का इंतजार करे। दोस्तों, जो 6 चैप्टर्स देखा कि कैसे एफआईज, एचएनआईज एंड प्रमोटर्स हेविंग सेलिंग कर रहे हैं और वो सारा माल, सारे शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स एंड डीआईज खरीद रहे हैं। तो अभी मार्केट में जो अभी आप अनसर्टेनिटी दिख रही है, यूएस इंडिया ट्रेड डील, जियोपॉलिटिकल टेंशन, उसे मार्केट करेक्शंस होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। तो कृपया आप किसी भी नए पोजीशंस ना बनाएं, और कोई भी नई पोजीशंस बनी है उसमें कम प्रॉफिट या कम लॉस हो तो कृपया उसमें एग्जिट करने पे विचार करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ या अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्रिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।